मैजिकल चिकन मशीन। एक गांव में श्यामलदास छाछड़ नाम का एक व्यक्ति ढाबा चलाता था। उस ढाबे का तंदूरी चिकन बहुत मशहूर था। वो ढाबा श्यामलदास के पुरखों के जमाने से चल रहा था। जितेंद्र नाम का व्यक्ति उस ढाबे में बावर्ची का काम करता था और नरेंद्र नाम का व्यक्ति वहां वेटर था। दोनों ही कामचोर थे। श्यामलदास अपने हाथों से चिकन का मसाला तैयार करता था। जितेंद्र तंदूर को तैयार करने के बजाय अंदर जाकर खर्राटे मारकर सोता था। जब तक श्यामलदास आकर उसे ना उठाता, ये तंदूर को जलाता ही नहीं था। रही बात नरेंद्र की, तो वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ फोन पर बातें करता रहता था। तंदूर तैयार होने के 1 घंटे बाद वो कस्टमर्स को परोसता था। एक दिन श्यामलदास जितेंद्र और नरेंद्र से, ये तुम दोनों कर क्या रहे हो? इस ढाबे को हमारे पूर्वज रतनदास छाछड़ ने शुरू किया था। इस खास तंदूरी चिकन का मसाला उन्होंने ही तैयार किया था, इसीलिए आज तक लोग इस ढाबे में आते हैं। पर आजकल तुम दोनों की वजह से इस ढाबे का नाम खराब हो रहा है। मेरे पास कई कस्टमर ने आके कहा है, क्यों हम ऑर्डर देते हैं उसके बाद आप जाकर मुर्गियां लेके आते हो क्या फार्म से? अगले बार हम तुम्हारे पास नहीं आने वाले, ऐसे शिकायतें करते हैं। अब बस बहुत हो चुका। अगर तुम दोनों सुधरे नहीं तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा। सब आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं इस गांव के होटल वर्कर्स यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ और ये मेरा कजिन ब्रदर है। अगर आपने हमें नौकरी से निकाल दिया तो आपके पास काम करने कोई नहीं आएगा। दूसरे गांव से किसी को हम यहाँ आने नहीं देंगे। आगे आपकी मर्जी। बेचारे श्यामलदास को क्या करें समझ में नहीं आया। एक दिन एक बूढ़ी औरत उस ढाबे के पास आई। बुढ़िया श्यामलदास से, बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। दादी माँ, हमारे ढाबे में तंदूरी चिकन बहुत बढ़िया बनता है, रुको मैं लेकर आता हूँ। कहकर अंदर गया और खुद तंदूरी चिकन बनाकर बुढ़िया के लिए ले आया। बुढ़िया ने उसे बड़े चाव से खाया। वो तुरंत एक चुड़ैल में बदल गई। श्यामलदास घबरा गया। डरो नहीं बेटा, मैं इसी ढाबे में तुम्हारे दादाजी रतनदास झांझड़ के पास बावर्ची का काम करती थी। मैं ही तंदूरी चिकन बनाती थी। मेरे सुनने में आया कि आजकल उनके ढाबे का नाम खराब हो रहा है, इसीलिए मैं खुद यहाँ आई हूँ। चलो रसोई में जाते हैं। रसोई में जाकर चुड़ैल ने एक मैजिकल चिकन मशीन को प्रकट किया। बेटा अब तुम्हें नौकरों से कोई काम नहीं, बस तुम इस मशीन में मुर्गियों को डालो। इनमें से वैसे तंदूरी चिकन बाहर निकलेंगे जैसे तुम्हारे दादाजी बनाते थे। इस बिल्ड के नीचे एक प्लेट को रखते ही वो प्लेट पर तंदूरी चिकन गिरेगा और अपने आप खुद उछलकर जिस कस्टमर ने ऑर्डर दिया है उस टेबल पर जाकर गिरेगा। श्यामलदास ने उसे प्रणाम किया। श्यामलदास ने मुर्गियों को एक रस्सी से लटकाया। एक बटन को दबाते ही रस्सी से बंधी वो मुर्गियां धीरे से मशीन के पास पहुंची। श्यामलदास एक एक मुर्गी को निकालकर उस मशीन में डालने लगा। उस मशीन के बेल्ट में ताजा तंदूरी चिकन आकर गिरने लगे। इस तरह श्यामलदास ने उस मशीन में बहुत सारी मुर्गियां डाली। बहुत सारे तंदूरी चिकन उस बेल्ट में गिरने लगे। वो तंदूरी चिकन फिर बेल्ट में से नीचे रखे प्लेटों में गिरने लगे। फिर वो प्लेट हवा में उड़ते हुए कस्टमर्स के टेबल में आकर गिरने लगे। ये देखकर सारे कस्टमर हैरान रह गए। जितेंद्र और नरेंद्र के समझ में कुछ नहीं आया। अब मुझे तुम जैसे निकम्मों की कोई जरूरत नहीं है। अब दफा हो जाओ, तुम जैसे कामचोरों को कोई काम नहीं देगा। अब जाकर भीख मांगो। वे दोनों सिर झुकाकर चले गए। इस तरह श्यामलदास चुटकी बजाते ही बहुत सारे तंदूरी चिकन बनाने लगा। इस तरह उस ढाबे का नाम फिर से रोशन हो गया और कस्टमर्स दूर दूर से आने लगे।
खुश होकर श्यामलदास झांझड़ ने रतनदास झांझड़ जी के फोटो को प्रणाम किया। रंगोली चैलेंज। एक गांव में स्वरूप और सविता नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके पड़ोस में नए नए धीरज और कल्पना नाम के पति पत्नी आए। दोनों परिवारों के बीच में बहुत जल्द अच्छी दोस्ती बन गई। एक दिन अचानक कल्पना सवेरे जागी और घर से बाहर आई। वहां उसे स्वरूप दिखाई दिया। भाई साहब, आप यहाँ सवेरे सवेरे कैसे? मुझे अंदर आवाज आई तो मैंने सोचा कोई चोर घूम रहा है और डर के मारे मैं बाहर आई। अरे बहन जी, जोर से ना बोलिए। मैं बाहर रंगोली बनाने के लिए आया हूँ। मेरी पत्नी सविता घोड़े बेचकर सोती है, ऊपर से उसे रंगोली बनाना भी नहीं आता। इसीलिए सवेरा होने से पहले ही मैं रंगोली बना देता हूँ ताकि किसी को पता ना चले, क्योंकि अगर कोई देख ले तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी ना। आप जाकर सो जाइए बहन जी, मेहरबानी करके किसी को ना बताना बहन जी। भाई साहब, मैं आपको रंगोली बनाते हुए देखना चाहती हूँ। जब तक आप रंगोली बनाएंगे मैं यहीं खड़ी रहती हूँ, फिर देखकर अंदर चली जाऊंगी। तब स्वरूप ने एक बहुत बढ़िया रंगोली बनाया। ये देखकर कल्पना हैरान हो गई। भाई साहब, आपने जो रंगोली बनाया है वो बहुत ही प्यारा है। मैं आप जितनी बढ़िया रंगोली नहीं बना सकती। कृपा करके हर रोज हमारे घर के बाहर भी रंगोली बनाइए ना भाई साहब। मेरी जिम्मेदारी है कि किसी को कानों कान खबर ना हो। बड़े चालाक हैं बहन जी आप, बहुत ही प्यार से डरा रही हैं। ठीक है, ये बात किसी से ना कहना। आपके घर के बाहर भी मैं हर रोज रंगोली बनाऊंगा। यूं वे हर रोज सवेरे दोनों घर के बाहर रंगोली बनाता था। एक दिन कल्पना के घर के बाहर स्वरूप रंगोली बना रहा था। तब कल्पना स्वरूप से, भाई साहब, आपकी ये हुनर सबको पता चले, इसके लिए एक बहुत बढ़िया मौका आया है। मकर संक्रांति के अवसर पर इस महीने के 10 तारीख को रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इस प्रतियोगिता में साधारण रंगोली नहीं, अनोखा रंगोली होना चाहिए। आपको उसमें भाग लेना ही होगा। पहला इनाम आपको ही मिलेगा। हमारे जिले के कलेक्टर के हाथों इनाम मिलेगा। बस सारे जिले में आप मशहूर हो जाएंगे भाई साहब। क्यों बहन जी, आपकी नजरों में मेरी बस इतनी इज्जत है? मैं सवेरे सवेरे उठकर रंगोली इसीलिए बनाता हूँ ताकि पड़ोसियों को भी पता ना चले, और आप हैं कि जिले भर में मुझे मशहूर करना चाहते हैं और मेरी बीवी की नजरों में मैं गिर जाऊं और वो मुझे तलाक देकर चली जाए। कृपा करके इस बात को यहीं तक रहने दीजिए। लेकिन कल्पना सविता के पास गई और रंगोली प्रतियोगिता के बारे में बताया। अरे सविता, मैंने भाई साहब को बहुत समझाया पर वो मानते ही नहीं। तुम ही किसी तरह उन्हें मना लो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो कितना बढ़िया रंगोली बनाते हैं, लेकिन क्या करें, उनकी सोच दकियानुसी है। उन्हें डर है कि सब हमारा मजाक उड़ाएंगे कि ये सोचकर कि एक औरत होते हुए भी मुझे रंगोली बनाना नहीं आता और वो एक मर्द होकर रंगोली बनाते हैं। अरे आजकल ये सब कौन देखता है सविता। ठीक है, उनकी इस हुनर की पहचान हो और वो तुमसे ना डरे, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। मैं बताती हूँ सविता। कहकर उससे कुछ कहा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। मुझे कोई ऐतराज ही नहीं है। अब तुम्हारे भाई साहब को मनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यूं कल्पना स्वरूप के पास आई। भाई साहब, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा आपको। सविता भी मान गई है। हम दोनों आपके साथ होंगे। आपको कोई परेशानी ना हो ये देखना हमारी जिम्मेदारी है। आप मना ना कीजिए भाई साहब। अगर आप वैसे करें जैसे हम कहते हैं तो कोई नहीं पहचानेगा। कहकर अपना प्लान उसे समझाया। स्वरूप उससे खुश नहीं था, फिर भी मान गया। रंगोली प्रतियोगिता वाला दिन आया। गांव के एक बहुत बड़े मैदान में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गांव के सभी औरतें रंगोली प्रतियोगिता में भाग लेने आईं। स्वरूप ने अपना नाम स्वरूपा दर्ज कराया और औरत के भेष में वहां पहुंचा। सविता और कल्पना उसकी मदद के लिए वहीं खड़े थे। सब अपने अपने निर्धारित स्थल पर रंगोली बना रहे थे। स्वरूप तरह तरह के रंगोली बनाने लगा। वो रंगोली द्वारा बाल संवारने वाली औरत, साड़ी पहनने वाली औरत, इन सब की तस्वीरें बनाने लगा। फिर उन्हें फूलों से सजाने लगा।
प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सब स्वरूप के रंगोली के पास आकर खड़े हो गए और हैरान होकर देखने लगे। प्रतियोगिता की जज आई और सबके रंगोली को देखकर उनको मार्क्स देकर चली गई। यहाँ आपकी रंगोली सबसे बढ़िया है, पहला इनाम आप ही को मिलेगा। इनाम देने के लिए जिले का कलेक्टर आए। कलेक्टर माइक में, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैंने अपने जिले के सबसे बढ़िया रंगोली का प्रदर्शन देखा। आप सबने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। श्रीमती स्वरूपा ने जो फूलों के साथ रंगोली बनाया वो बहुत ही बढ़िया था। लेकिन इस प्रतियोगिता की एक खासियत है, इतने सारे महिलाओं के बीच एक मर्द श्री रमेश ने बहुत हिम्मत से भाग लिया। उनकी रंगोली सिर्फ 4 लकीरें थी, लेकिन दूसरे मर्दों के लिए ये प्रेरणा के स्रोत हैं। इसीलिए इन्हें ही मैं विजेता घोषित करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि अगले साल इस प्रतियोगिता में और भी मर्द खुशी से भाग लेंगे। ये सुनकर सबने ताली बजाई, लेकिन स्वरूप दंग रह गया। गुस्से में उसने अपना विग निकालकर नीचे पटका। स्वरूप को देखकर सब हैरान हो गए। देखा भाई साहब, मैंने आपको कई बार समझाया पर आप माने नहीं। आजकल औरतों और मर्दों के बीच कोई अंतर नहीं है। आजकल तो औरतें नौकरी करती हैं और हवाई जहाज चलाती हैं, युद्ध भी करती हैं। इतना ही नहीं, चांद पर भी जा रही है। जिसकी जो मर्जी वो काम कर रहा है आजकल। भाई साहब, आप रंगोली बनाने में बहुत माहिर है, इसका प्रदर्शन करने में क्या बुराई है? तुम सच कह रही हो कल्पना, मैं ही हमारे शर्म के मारे इनको दबा कर रख रही थी। सुनिए, कल से आप तड़के उठकर रंगोली बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आप जागे तब रंगोली बनाइएगा। कोई कुछ कहेगा तो मैं संभाल लूंगी। तुम दोनों सच कह रही हो। अगले साल मैं स्वरूप बनकर प्रतियोगिता में भाग लूंगा और इनाम जीतूंगा। तब वहां खड़े सब लोगों ने खुशी से ताली बजाई।